वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनोतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमतिराक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरणि सरोजरज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय लवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव की जय। श्री निकुंजेश्वर नाथ भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। जगत
गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गौ ब्राह्मण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान गणाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार जगदाधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहज कृपा करने वाले करुणा मृणालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप पारण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की सिंह कृपा, जिनकी गोद में बैठ करके आप हम सब भगवत गंगा का प्रसाद प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान श्री सर्वमंगलेश्वर महादेव श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि धर्म की नगरी कही जाने वाली यह पवित्र नगर तिल्दा में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह के द्वितीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सर्वमंगलेश्वर शिव मंदिर समिति न्यू सिंचाई कॉलोनी तिल्दा नेवरा तुलसी आदरणीय श्री के खरे जी, श्री MP वर्मा जी, श्री होमनलाल साहू जी, श्री NL केवट जी, मुख्य यजमान के आसन पर विराजित सभी सम्मान्य दाम्पत्य वृंद, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण, सभी मेरी माताएं, सभी श्रोता वृंद और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा के इस अविरल गंगा में अवगाहन प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन के यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो गोविंद के चरणों के प्रति अनुराग है उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे बाबा की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, सद्गुरुदेव जी की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। बड़े भाव के साथ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण
किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया। हो प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रज को छेले कान्हा मन बसिया। कैले कालिंद्री कोले लो, करे कालिंद्री कोले लो, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंद्री कोले लो, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंद्री कोले लो, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंद्री बोल गिलो, जय जय राधा रमण काली जी का बड़े भाव एक बार कहे जय श्री राधे। अंगड़ाइले मृदु मुस्कान पे, अंगड़ाइले मृदु मुस्कान पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरेली तिरछी चितवन पे, अंगड़ाइले मृदु मुस्कान पे, अंगड़ाइले मृदु मुस्कान पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरेली तिरछी चितवन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरेली तिरछी चितवन पे। सुखदास बिका बिन मोल, सुखदास बिका बिन मोल, सुखदास बिका बिन मोल, सुखदास बिका बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिका बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिका बिन मोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, सुखदास बिका बिन काली जी बड़े भाव से। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
भजन की सेवा आनंद से होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठे, थोड़ी आनंद के साथ बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठे और थोड़ी मस्ती के साथ बड़ी झूमते हो, दोनों हाथ पसारिए। जय हो। जय हो। राधा रमण लाल की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। छल छोड़ के जो भजता है उन्हें, छलिया भी उन्हीं की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री कृष्ण हमारा स्नेही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता है।
जिन आँखों में नीर बहा करता उन आँखों में शाम रहा करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री गोविंद के चरणों में वंदन करें। भगवान के नाम का आश्रय लेने वाला ही जीवन में सुख पाता है। सुख प्राप्त करने के एक ही आश्रय है भैया, भगवान का नाम, और कहीं सुख नहीं मिलेगा जीवन में। वस्तु से अगर सुख मिलेगी तो वस्तु तो नाशवान है। अगर हम व्यक्ति से सुख की इच्छा करते हैं तो व्यक्ति कब बदल जाएगा कहा नहीं जा सकता। जब तक स्वार्थ बना हुआ है तब तक वो आपके पास रहेगा, तब तक आपसे संबंध बना करके रखेगा, और जैसे उनका स्वार्थ संपूर्ण हुआ आपसे तुरंत दूरी बना लेगा। व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। अगर कोई यदि आपके ऊपर प्रेम लुटा रहा है ना जीवन में, तो सावधान हो जाना चाहिए। चाहे समाज में हो, परिवार में हो, या कोई अपना ही क्यों ना हो, अधिक मीठी मीठी बात करने लगे, अधिक प्रेम लुटाने लगे तो तुरंत सावधान हो जाइए। और जहां अधिक प्रेम होता है ना, जितनी अधिक प्रेम और बढ़ती जाती है, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, समझिएगा, अधिक प्रेम जहां बढ़ने लग जाए फिर वहां कोशिश करिए स्वयं से दूर होने का। प्रेम करने का केवल एक ही स्थान है और वह है परमात्मा। केवल एक स्थान, जिस स्थान से आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, जिस स्थान से आपको कभी यातनाएं नहीं मिलेगी, कभी दुख नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान से प्रेम करें और हमारे जीवन का भाव बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति। नहीं तो भाव बढ़ता कम है, भाव घटने लग जाता है। कई लोगों को हमने देखा है, शुरू शुरू में ठाकुर जी जब बिठाएंगे ना घर में तो उनकी खूब सेवा करेंगे। शुरू में बढ़िया भोजन बनाएंगे, भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, हलवा बनाएंगे, कचौड़ी का भोग लगाएंगे, बड़ा सुंदर। और जैसे 2-4 दिन हुआ फिर कचौड़ी हट जाएगा, हलवा हट जाएगा, केवल अन्न के भोग लगेंगे। फिर सेवा केवल महीने भर चली, अन्न भी हट जाएगा, केवल मिश्री भगवान के सामने धर देंगे। विचार करिए हमारा भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है। हाँ। शुरू शुरू में खूब भगत बने रहते हैं, फिर बाद में सब हट जाता है। बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है, हमें किसी न किसी भाव में रुकना पड़ेगा। एक उदाहरण आप सबसे निवेदन करें। एक व्यक्ति दुकान गया छाता लेने के लिए। वह बड़ा सीधा व्यक्ति था। उनकी पत्नी ने कहा तुम्हें दुकान वाला लूट लेगा, इसलिए समझ के जाओ मोल भाव कैसे करना है। अच्छा, हर किसी को मोल भाव करना नहीं आता। हम अपनी बात कहें, हमें तो आता ही नहीं। तो व्यक्ति छाता लेने के लिए जब जाने लगा, पत्नी ने कहा एक काम करना, जितना बोले उनका आधा बोलना। हाँ, समझना। तो दुकानदार के पास गया, दुकानदार के पास कहा कि भैया छाता कैसे दिए। दुकानदार ने कहा 200 रुपए। अच्छी छाता थी। तो उस व्यक्ति, वो तो घर से पढ़ के आया था, कहा 100 में दोगे। दुकानदार ने कहा महाराज ये अच्छी बात नहीं है, 100 में मांग रहे हो, 200 की छाता। चलो ना आपका ना हमारा, 150 में ले जाओ। हाँ, अभी दुकान खोला हूं, बोहनी तुमसे ही होगी।
अब वह व्यक्ति ने कहा 150, क्या बोले 150, हाँ तो 75 में दो। घर से पढ़ के आया है। दुकानदार ने कहा एक काम करो, अब ना तुम्हारा ना मेरा, अब तुम ले जा रहे हो तो ले जाओ, तुम्हें देख करके बड़ी दया आ रही है, कम करो 100 में ही ले जाओ, चलो। उस व्यक्ति ने कहा फिर अब 50 में दे दो। दुकानदार खींच गया उनसे। दुकानदार ने कहा एक काम करो, फ्री में ले जाओ, हाँ अब पैसा मत दो, फ्री में ले जाओ। उस व्यक्ति ने कहा अगर फ्री में दे रहे हो तो 2 दे दो। अब विचार करिएगा, कहीं ना कहीं भाव में हमको रुकना पड़ेगा, तब जाकर को छाता मिलेगी। अब बिना भाव में रुके जब वस्तु नहीं मिल सकती, तो बिना भाव में रुके भगवान कैसे मिल सकते हैं? कहीं ना कहीं हमको ठहरना पड़ेगा। चाहे आप राधा वल्लभ जी के चरणों में ठहरे, चाहे राधा रमण जी के चरणों में ठहरे, चाहे सर्वमंगलेश्वर महादेव के चरणों में ठहरे, किसी न किसी भगवान के चरणों में आपको आस्था रखनी पड़ेगी और अटूट आस्था रखनी पड़ेगी। और ये बात बाकी समझ ही लीजिएगा कि कभी कोई भगवान ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। हाँ, आज का व्यक्ति भगवान ऐसे बदलता है जैसे कपड़े बदल रहा हो। हाँ, 4 दिन भगवान की पूजा करेंगे, 4 दिन लड्डू गोपाल की पूजा होती थी, अब लड्डू गोपाल से ध्यान हट गया, अब शिव जी की पूजन कर रहे हैं। शिव जी से पूजन हट गई, अब साईं बाबा की पूजन कर रहे हैं। हाँ, किसी ने कह दिया एक काम करो, और ये किसी की पूजन मत करो, माँ दुर्गा जी को बिठा लो घर में, तो सबकी मूर्ति पधरा दी जल में, दुर्गा जी की पूजन हो रही है। विचार करिएगा हम कैसे हैं, हमारी आस्था एक पर है ही नहीं। कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब भगवान शिव के मंदिर चले जाओ तो भगवान शिव की उपासना तो करिए, लेकिन एक सूत्र दे रहा हूं आप सबको, जब भगवान शिव के सन्मुख चले जाएं तो एक बार हाथ उठा करके श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहिए। क्योंकि भगवान शिव जी को राधा नाम प्रिय है, भगवान शिव को राम का नाम प्रिय है। कभी कभी होता है ना, हम भगवान शिव के उपासक होते हैं, लोग राधे राधे नहीं करते। एक जगह हमने एक माता जी से कहा कि माता जी राधे राधे, उसने कहा महाराज जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमने कहा अच्छी बात है। हाँ? अच्छी एक बात कहे, भगवान शिव ने जितने स्रोत राधे जी के लिए गाए हैं, हाँ राधे जी के लिए जितने वंदना जितने स्रोत गाए हैं, और किसी ने इतना नहीं गाया। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भ्रूलसनी। राधा कृपा कटाक्ष आप सब पढ़ते होंगे, 19 श्लोकों में है, ये भगवान शिव की वाणी है। और आज भी ब्रजमंडल में इसका प्रमाण है। कभी आप गोवर्धन नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे तो रास्ते में राधा कुंड और कृष्ण कुंड मिलेगा, आप सबको पता होगा। आज भी प्रमाण है, जो राधा कुंड के अंदर कटी तक के भाग में जाकर के, जल के अंदर जाकर के, हृदय तक जल में प्रवेश करके अगर 100 बार राधा कृपा कटाक्ष का जप कर लेता है, आज भी मेरी राधा रानी उनको प्रत्यक्ष दर्शन देती है। 100 बार सबने प्रयास किया भैया, और आज भी कई संत प्रयास करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राधा जी को प्राप्त करने वाले हुए परम श्रद्धे जगत गुरु कृपालु जी महाराज। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप ब्रजमंडल में भी किसी से पूछिएगा जाकर के, राधा कुंड में परम श्रद्धे श्री कृपालु जी महाराज, आप देखेंगे कितना ज्ञान है उनको। वेद व्याकरण मीमांसा श्लोकबद्ध
गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक, ये चर्चाएं होती हैं उनकी। भागवत जी के 12वें स्कंद का 5वें अध्याय का 2रा श्लोक। ये ज्ञान कहां से आया? ये सारे ज्ञान श्री राधा जी की कृपा से आई है। श्री कृपालु जी महाराज ने राधा कृपा कटाक्षोत का जप किया, पढ़ा, उस राधा कुंड में प्रवेश करके, और जब 100 बार हुए, थक चुके थे कृपालु जी महाराज, तब उसी कुंड के मध्य से हाथ बाहर आया है और उस हाथ की कनिष्ठ उंगली कृपालु जी महाराज की शीश को स्पर्श किया। और जैसे स्पर्श हुआ, सभी वेदों के ज्ञाता, सभी पुराणों के ज्ञाता, सभी व्याकरण मीमांसाओं के ज्ञाता, सभी शास्त्रों के ज्ञाता श्री कृपालु जी महाराज हो गए। अब विचार करिए, एक कनिष्ठ उंगली के रखने से ये परिवर्तन जीवन में आया। अगर मेरी स्वामिनी जो अगर पूरी हाथ उनके सर के ऊपर रख देती तो क्या होता उनका? निवेदन करूं, ज्ञान पढ़ करके नहीं आता है, समझिएगा। पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। अगर भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा है तो वही श्रद्धा आपको ज्ञानी बना देगी। अच्छा, मीरा कभी कॉलेज गई रही होगी, आपने सुना होगा कभी। मीरा कभी कॉलेज गई थी, सूर्य जी कभी यूनिवर्सिटी गए होंगे, पढ़ाई किए होंगे। लेकिन आज भी मीरा के पद में, सूर्य के पद में लोग एमए करते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं। स्नातक स्नातकोत्तर की पढ़ाई एक एक सूर्य के पद में, मीरा के पद में किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा हुई है, हाँ, वो सहज स्वभाव से ही ज्ञानी हो जाता है। मैं और किसी की बात तो नहीं कहूं। मेरी पूजनीय दादी जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमती रोहिणी देवी, जिनके नाम से आश्रम में रोहिणी गौशाला संचालित है, एक क्लास नहीं गई थी, लेकिन पूजनीय दादी जी को संपूर्ण रामायण कंठस्थ था। गीले वस्त्र में धारण करके हनुमान जी की विग्रह स्वरूप है घर में, उनके सन्मुख बैठती थी, पाठ करती थी। जहां की कथा पूछो, और इस दास के जीवन में जो थोड़ी बहुत ठाकुर के चरणों के प्रति श्रद्धा उपज पाई है, ये पूजनीय दादी जी का आशीर्वाद है। मैं उनके श्री चरणों पर व्यासपीठ से वंदन करता हूं। तो मैं निवेदन करूं, भगवान की भक्ति करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी प्रेम मोह रहित होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए, कामना रहित होनी चाहिए। और जिस दिन प्रेम में निस्वार्थता आएगी, उस दिन भगवान अवश्य मिलेंगे। इसलिए यह प्रार्थना जरूर करना प्रतिदिन। मानस में एक चौपाई है जिनका गान हमको भगवान के सामने जरूर करना चाहिए। जिहि विधि नाथ हो यही ते मोरा, 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 करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल
होना चाहिए मोरे। अच्छा बताइए, भगवान का प्रेम मिल जाए और किस चीज की इच्छा रखेंगे हम? अगर उनका प्रेम मिल गया और क्या चाहिए जीव को? अच्छा विचार करिए, सब हो जाए भगवान से, अगर प्रेम ना हो तो? अगर प्रेम नहीं हुआ ना भैया, तो सब होना नहीं होने के बराबर है। अगर प्रेम हो गया, मानो भगवान ही मिल जाएंगे। कल की कथा हमने श्रवण की, प्रेम शास्त्र को श्रवण किया, ज्ञान भक्ति और वैराग्य नाचने लगे। कल कथा में आप सब आए हुए थे। अपितु भक्ति के ही दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। कल हमने श्रवण किया। आशय क्या है? बोले जब भक्ति जीवन में प्रवेश करती है तो ज्ञान खुद ब खुद आ जाता है, वैराग्यता खुद ब खुद आ जाती है। और एक विशेष निवेदन करूं, बिना ज्ञान वैराग्य की भक्ति भी अधूरा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव जी में बतासे चढ़ाने के लिए गए, लाई बतासे चढ़ा रहे हैं, प्रवेश करने के लिए नहीं मिल पा रहा है शिव जी के मंदिर में, तो क्या करेंगे? दूर से ही फेंकेंगे, प्रभु स्वीकार करो। और अगर प्रवेश करने के लिए थोड़ा सा मिल ही जाए तो भगवान के मुंह में ही ठूस डालेंगे। अब विचार करिए, भक्ति का यही भाव है क्या? यह तो ज्ञान हमको होनी चाहिए कि भक्ति करनी कैसे है। हाँ। कभी भगवान हनुमान जी का भोग लगाएंगे, लड्डू चढ़ाना चाहिए भगवान में, तो जब मंदिर जाएंगे हनुमान जी के तो लड्डू कपाल में ही धर देंगे, ऐसा लो खाओ। अब बता, मुंडी में कौन रखता है, कौन खाएगा? सामने रखिए। नारियल भी लोग तोड़ेंगे तो वैसे। मेरा निवेदन है, भोग लगानी कैसे यह भी हमको सीखनी चाहिए। हाँ, सन्मुख रखिए, कोई पात्र में रखिए। अगर श्रीफल भी तोड़ रहे हैं तो एक दोने में श्रीफल को रखिए। हाँ, भोग लगा रहे हैं तो समझिए, ऐसा नहीं कि अपने फली दाना मिश्री जमीन में ही डाल दिया, लो खाओ। निवेदन करो। अच्छा, ये तो रही ज्ञान की चर्चा। कभी कभी हमारे जीवन वैराग्य होती है। एक घटना बताएं, एक सासू माँ जप कर रही थी, खूब पूजा पाठ करती थी, जप कर रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में उनकी बहू दूध गर्म कर रही थी। अब जब दूध गर्म कर रही है तो पड़ोसी आई और उनकी बहू ने दूध को चढ़ाया गैस में और उस पड़ोसी से बतियाने लगी। अब इनकी सासू माँ का ध्यान माला में नहीं है, हाँ, जो बतिया रही है उन पे इनका ध्यान है। और अचानक ध्यान गया दूध में उफान आया और जैसे जैसे दूध जलने लगी, इनकी सासू माँ का हृदय जल रहा है। दूध में उफान कम है, इनके हृदय में उफान ज्यादा है और माला बढ़ गए। उन लोगों को तो कभी बता दिया, अभी उड़ जाऊं फिर बताऊं, तो बतियाने में लगी। अब बताओ, यह भी माला किस काम का? अच्छा, माला बीच में छोड़ भी नहीं सकती, यह भी ज्ञान है, लेकिन वैराग्यता कैसी होनी चाहिए? तो भक्ति जीवन में हो, भक्ति में ज्ञान भी होना आवश्यक है और भक्ति में वैराग्य भी होना आवश्यक है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम कथा श्रवण करने जाए तो अच्छा, लेकिन निर्दोष भक्ति, देखो हमको उस चीज का ज्ञान नहीं है। अगर हम भक्ति कर रहे, अगर हमसे गलती से अगर भूल हो रहा है, गलती हो रही है, एक घटना मैं बताऊं। पंढरपुर में श्री पुंडरीक जी महाराज रहते थे। पुंडरीक जी एक बार भगवान विठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए और जब दर्शन करने गए तो चप्पल उतार करके गए और यही विधि है। तो जब चप्पल उतार करके जा रहे थे, लाइन में खड़े हो रहे थे दर्शन करने के लिए, बार बार मन उनका अपने चप्पल में जाता था।
बार बार विचार करते थे कि कहीं कोई मेरा चप्पल तो नहीं ले जाएगा। लाइन आगे बढ़ने लगी। अब जैसे 5-7 बचे हुए थे दर्शन के लिए, अचानक मन में आया क्यों ना मैं चप्पल को ही साथ रख लूं, क्योंकि मन दोहरा हो रहा है। कुछ मन यहां भी लग रहा है, कुछ मन वहां भी लग रहा है। तो पुंडरीक जी महाराज सीधे गए और अपने चप्पल को एक कपड़े में बांध ली और अपने पीठ पर बांध लिया, चप्पल दिखे ना। और फिर से लंबी लाइन में खड़े हो गए। जैसे प्रवेश किया मंदिर में, लाइन में खड़े हुए थे, पीछे वाले को पता चल गया कि इन्होंने अपने पीठ में चप्पल बांधा है। अब 1 से भले 2, 2 से भले 3, पूरे मंदिर में हल्ला हो गया। पुंडरीनाथ जी महाराज देखो कितने साधु बनते हैं और अपने पीठ पर चप्पल बांध करके दर्शन करने गए। लोगों ने खूब फटकारा उनको, चल निकल यहाँ से, इतनी समझ नहीं है तुम्हें, संत बनता है, भक्त बनता है, चल जाए यहाँ से। दर्शन लेने का कोई दोष नहीं था, बड़े भोले थे पुंडरीनाथ जी महाराज। वो तो इसलिए चप्पल बांध लिए थे कि मेरा बार बार ध्यान चप्पल क्यों ना जाए, इसलिए साथ लेकर के दर्शन करने गए। जब उनको भगा दिया, कहा कि चल बगल चले चल, भगवान की ओर देख करके रोते रहे कि आज मुझे भगवान आपका दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं मिला। और इतने रोए क्योंकि उनकी भक्ति निर्दोष भक्ति थी, उन्होंने जानबूझकर की क्रिया नहीं किया था। और इतने रोए कि भगवान पिघल गए, भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया उनके रोने पर। और जो भगवान सामने मुख करके बैठे हुए हैं, वो पुंडरीनाथ जी की ओर मुख करके भगवान ने पुंडरीनाथ को दर्शन दिया। सब देख रहे हैं कि भगवान ने मुख पुंडरीनाथ की ओर कर लिया। यह है उनकी भक्ति। हमारी भक्ति निश्चल हो। उस दिन पुंडरीनाथ जी ने संकल्प लिया, कहा कि आज के बाद मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। भक्ति करने में जो वस्तु बाधा आए, उनका त्याग ही करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, ऐसी कोई वस्तु लेकर के न जाए जिन पर ध्यान हमारा जाए, चाहे मंदिरों में हो या। कई लोग होते भी हैं, जब आएंगे ना तो ध्यान रहता है वहां। एक व्यक्ति मंदिर आया था भगवान के, और चप्पल ऐसी जगह उतारा जहां से भगवान भी दिखे और भगवान का ध्यान करता था। और यही मंत्र कह रहा है, तुमेव माता च पिता, चप्पल की ओर देखिए, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुम्हें और तुमेव सर्वम। अब जैसे सर झुका करके प्रणाम किया, इतने में उनकी चप्पल को ले गया और जैसे बाहर निकला खूब सुनाया भगवान को। कहा कि देखो कभी कभार मैं तुम्हारे मंदिर आया नया चप्पल पहन करके, वो भी गोल, अब कभी नहीं आऊंगा। बाहर जो व्यक्ति था उन्होंने कहा, अरे बाहर क्यों आवाज लगा रहा है, जाने उन्हीं को सुना जा करके, जिनकी प्रार्थना कर रहा था, जो मालिक है वहां के। अब वो व्यक्ति गया, भगवान को देखा, कुछ देर बाद वापस आया। बाहर उस व्यक्ति ने पूछा, गलिया आए उनको, डांट आए उनको? कहा कि क्या डांटता भैया, मैंने जब उनकी ओर देखा तो उनके चरणों पर दृष्टि पड़ी, वो भी नहीं पहना था, मानो वो भी कह रहे हमारा भी कोई ले गया। तो कभी कभी हमारे ध्यान वहां नहीं होते, इसलिए हमारे ध्यान को एकाग्रता मिले, ऐसा कार्य हमको करना चाहिए। वस्तु से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम होना चाहिए, वस्तु से प्रेम नहीं। कभी कभी हम भगवान की कथा सुनते हैं, हम तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे ऐसी भगति जाने परिहरेगी, जे ऐसी भगति जाने परिहरेगी, केवल ज्ञान हेतु श्रम करेगी,
केवल ज्ञान हेतु श्रम करही। जे असी भगति जाने परिहरहि। जे असी भगति जाने परिहरहि। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। तेजन कामधेनु गृह त्यागे। तेजन कामधेनु गृह त्यागे। तेजन कामधेनु गृह त्यागे। तेजन कामधेनु गृह त्यागे। खोजत आको फिरहि पैलागे। 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 केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है तो श्रम करहि। मानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जी असी भक्ति जानी परिहरहि। जो भगवान की भक्ति को छोड़ करके केवल ज्ञान के पीछे भागता है, केवल ज्ञान ही तो श्रम करही, वह जीवन भर केवल ज्ञान के लिए श्रम कर रहा है। वह व्यक्ति कैसा है बताएं? घर में कामधेनु गाय बंधी हुई है और मदार का पेट ढूंढ रहा है दूध प्राप्त करने के लिए। कामधेनु के होते हुए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, आइए श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक में प्रवेश करें और एक विशेष निवेदन करूं आप सबसे। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में अगर हमें प्रवेश मिल गया, अगर यह हमको समझ में आ गया, तो भागवत कथा बहुत बहुत आसान हो जाएगा समझने में। अभी तक जो हम श्रवण कर रहे हैं, कल हमने जो आप सबसे निवेदन किया महत्तम की चर्चा, ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं, ये पद्म पुराण का चरित्र है जो हम दुर्निकारी गोकर्ण के जो कथा सुनते हैं, 6 अध्यायों में जो कथा कही गई। अपितु श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है। किसी से पूछो, बोले भगवान भागवत जी का प्रथम श्लोक क्या है, तो कहेंगे सच्चिदानंद रूपाय। यह नहीं भैया, आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। जन्मादयस्य तो अन्यादितरतस् चरितेषु विज्ञ स्वरात् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्तु सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धान्यास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई प्रथम श्लोक में। श्री व्यास जी ने कहा, मैं प्रथम श्लोक जब प्रारंभ कर रहा हूं तो मैं कौन से देवता के चरणों में वंदन कर रहा हूं? मैं दुर्गा जी के चरणों में वंदन नहीं कर रहा, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं भगवान शिव के चरणों में वंदन नहीं कर रहा। तो किन के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं? मैं सत्य के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। सत्यम परम धीमहि। और सच्चिदानंद रूपाय भगवान भागवत जी की कथा प्रारंभ भी सत्य से हुई है। प्रथम श्लोक में भी सत्यम परम धीमहि, और व्यास जी ने विश्राम जब किया तो भी सत्यम परम धीमहि से किया।
सत्य। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, आपका धर्म क्या है? क्या कहेंगे? कोई कहेंगे महाराज जी हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं, यही कहेंगे, क्रिश्चियन हैं। देखो भैया, ये धर्म नहीं है हमारे, ये संप्रदाय है हमारा। ध्यान से सुनिएगा। कोई क्रिश्चियन संप्रदाय का है, कोई सिख संप्रदाय का है, कोई मुस्लिम संप्रदाय का है, कोई हिंदू संप्रदाय का है। फिर आप कहेंगे महाराज जी फिर धर्म क्या है? हमारा केवल एक ही धर्म है इस संसार में। आदि में भी वही था, मध्य में भी वही है और अंत तक भी वही रहेगा। क्या है? हम जो जय जयकार अक्सर करते हैं, बोली सत्य सनातन धर्म की जय। यही सनातन धर्म ही हम सबका धर्म है। ये सनातन धर्म, और इसी सनातन धर्म के प्रभाव से आज ये संसार टिका हुआ है। यही सनातन धर्म है। और धर्म क्या है? बोले सत्य ही हमारा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कहा, धर्म है दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य क्यों धर्म बताया? गीता भी कहता है असत्यात परा धर्मो। सत्य क्या है भैया? बोले साच बराबर तप नहीं। कबीरदास जी ने भी कहा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिनके हृदय में सत्य है उन्हीं के हृदय में भगवान है। हाँ, इसलिए सत्य जरूरी है जीवन में। हाँ, सत्य का भी व्रत हमको करना चाहिए। हाँ, लेकिन सत्य नहीं रहा हमारे जीवन में। अब तो जीवन ही झूठ से प्रारंभ होता है। अब आप कहेंगे महाराज झूठ से कैसे जीवन चल रहा है? बोले झूठ बोलने की मशीन लेकर के घूम रहे हैं। समझ गए ना? हर बात में झूठ। कहां पहुंचे? बोले बस तिलदा पहुंच गए। हाँ, अभी अभी रायपुर से निकले हैं। हाँ, नरसिवा चरोदा के मोड़ में है, बस पहुंचने वाले हैं। हर बात में झूठ। कभी हमको ये व्रत तो करना चाहिए। आप व्रत करिए दुर्गा जी का, भगवान शिव जी का, नारायण जी का, खूब व्रत करिए। कभी यह भी व्रत करना चाहिए, आज मैं असत्य नहीं बोलूंगा, आज मैं सत्य का व्रत करूंगा। हाँ। और आप एक दिन ऐसा रखिए कि आप दिन भर मोबाइल बंद रखिए उस दिन, या किसी को अपने असिस्टेंट को दे दीजिए, आप रिसीव करते रहो। आप सत्य कहूं मैं आपको, आपकी 50% जो झूठ है ना वो कम हो जाएगा। हाँ। और इसलिए भागवत जी का प्रारंभ हुआ है सत्य से। सत्य ही परमात्मा है। अच्छा, आप और हम सब कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कभी कभी मन में भाव उठता है कि भगवान क्या है, कैसे दिखते होंगे, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के लक्षण क्या है। अच्छा, विचार करिएगा, हर व्यक्ति के और वस्तु के लक्षण होते हैं। जैसे हमारा बेटा कहीं मेले में खो गया, उनका लक्षण क्या है? कोई मोटा मोटा है, कोई पतला पतला है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई ठिंगना है। ये लक्षण है। वैसे ही भगवान के भी लक्षण हैं भागवत जी के अनुसार। और भगवान के दो लक्षण बताए गए हैं। एक होता है स्वरूप लक्षण, दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। ध्यान से सुनिएगा, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। स्वरूप को देख करके ये भान हो जाता है ये वस्तु कौन सी है। और स्वरूप लक्षण के बड़ा सुंदर उदाहरण भागवत जी में दिया गया है। स्वरूप लक्षण क्या है? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा। स्वरूप लक्षण के 3 सूत्र बताए गए हैं, तेजो, वारी और मृदाम। तेज क्या है?
सूर्य, वारी अर्थात जल, मृदा अर्थात मिट्टी। समझिएगा, कभी कभी देखेंगे सूर्य का प्रकाश जब स्थल पर पड़ता है तो ऐसा लगता है जल भरा हुआ है। गर्मी के दिनों में जब गाड़ी से जाते रहते हो, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चमकता है, ऐसा लगता है सामने जल भरा हुआ है। और कभी कभी देखिएगा सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है ना तो ऐसा लगता है वहां स्थल है, जल नहीं है। हाँ, सूर्य का प्रकाश है अधिष्ठान और जल है अध्यस्त। सूर्य के प्रकाश है अधिष्ठान और मिट्टी है अध्यस्त। अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परिस्थिति नजर आने लगे, इन्हीं को हम मृग मरीचिका कहते हैं। हाँ। अच्छा विचार करिए, ये संसार क्या है? अच्छा, ये संसार सच्चा है कि झूठा? खरीजिए, झूठा है। अच्छा, झूठे कौन कौन मानते हो? जरा हाथों पर करें। जो संसार को झूठा मानता है, बाकी सब सत्य मानने वाला है। अच्छा, सही कौन कौन मानता है?